शेरपुर के बहादुर नौजवानों, कल 17 अगस्त को मोहम्मदाबाद पोस्ट ऑफिस एवं मुंसबी पर तिरंगा फहरा किया था। चाहे होते तो कल ही तहसील पर भी तिरंगा फहरा दिए होते, पर हमारे गांव की तहसील ऐसी नहीं है। हम जो भी करते हैं चुनौती देकर करते हैं। इसलिए आज 18 अगस्त को मोहम्मदाबाद तहसील से यूनियन जैक हटाकर तिरंगा फहराएंगे और भारत माता को तिरंगियों से आजाद करेंगे। दिलेश्वर भाई ने सही कहा है कि अब जो करने से नहीं करता वही हमारे साथ आगे बढ़े, क्योंकि आगे क्या होगा हमें कुछ पता नहीं। इसलिए अब जो आगे बढ़े सर पे कफन बांधकर बढ़े, क्योंकि कल की घटना के बाद सुनने में आया है कि मोहम्मदाबाद तहसील में पुलिस की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हमारे गांव शेरपुर के शेरपुर निवासियों, शेषनाथ भाई ने सही कहा, लेकिन हमें चाहिए कि तहसील परिषद की सुरक्षा व्यवस्था की पहले सही जानकारी कर ली जाए। उसके लिए सबसे उपयुक्त विश्वनाथ उपाध्याय रहेंगे, क्योंकि ये तहसील के कर्मचारियों से परिचित है। मैं इसके तैयार हूँ। आप लोग आइए, मैं जा रहा हूँ और पता लगाकर भैरौली में आप लोग से मिलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, अब आप भी कुछ बोलिए। देश धर्म पर मर मिटने के लिए तत्पर हमारे बहादुर सेनानियों, आज आपने इस जुलूस के नेतृत्व का भार मुझे सौंपा। भारत माता को गौरव प्रदान कराने वाला यह ताज आज आपने मुझे पहनाया है, पर यह ताज सोने का नहीं, लोहे की कीलों एवं कांटों का ताज है।
आते हैं। आ गया भाइयों, तहसील मोहम्मदाबाद पर पुलिस में 35 सिपाही हैं जो हथियार तो लैस है और मुख्य भी है। गाजीपुर और बलिया की घटना से अंग्रेजी हुकूमत की बड़ी बेइज्जती हुई है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं करेंगे उनका कहेगी, हम बड़ों की जवानी क्या है, उनकी सर्दी ने कुछ कर जाएगी। हमारे माँ बाप ने दूध दही क्या इसीलिए खिलाया है। शेषनाग, जो नहीं वो से काम लो। मेरी राय है कि तहसील पे 35 सिपाही हैं तो हमारे 70 नौजवानों का चयन किया जाए जो तहसील के पीछे छिप जाए, और जब हमारा जुलूस डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में आगे बढ़े तो पीछे से 2-2 सिपाही कूदकर एक जवान को पकड़ लें, जिससे वो हथियार भी न चला पाए और हम तिरंगा भी फहरा दें। लेकिन दिनेश्वर भाई, वो कौन 70 नौजवान उधर जाएंगे? हम जाएंगे। इसका चुनाव सामुदाय में करेंगे। तो ठीक है, यही तय रहा। अब युद्ध का भविष्य आप सभी के हाथों में है। हमें दुश्मन की गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ हमारे ही भाई बंधु गद्दार बनकर हम पर गोलियां चलाने को तैयार हो, लेकिन हमारा लक्ष्य मारना नहीं, मरना है। अतः आप सभी लोग एक बार फिर से सोच लें, हमारे साथ वही चले जो मरने को तैयार हो। तैयार है। चलिए। भारत माता की लड़ने की सनम लड़ने मजा दूंगा, लड़ने की सनम लड़ने मजा दूंगा, लड़े दिली दिलवा पसीना हिले चकचोर दुनिया, लड़ने गरीबा बाप सनम हिले चकचोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया हिले चकचोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया हिले चकचोर दुनिया। भारत माता की वंदे इनकलाब जिंदाबाद। जय जय भारत छोड़ो, जय जय भारत छोड़ो। साथियों, यह परीक्षा की घड़ी है। दुश्मन की बंदूकें हमारी अब कड़ी है। पुलिस बल प्रदर्शन तैयारी की मुद्रा में खड़ा है। यह पुलिस बल प्रदर्शन सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा ताकि हमें डर लगे। ये हमारे भाई बंधु हैं जो अपना हित साधने में लगे हैं, लेकिन अब हमें पीछे नहीं हटना है। शिवपूजन भाई, मैं तो कहता हूँ कि पिरानियों से बातचीत करने में समय व्यर्थ न कर। आजादी का प्रतीक तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। भारत माता की भाइयों, अब जब गांधी जी ने तय किया है कि करो या मरो, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। या तो हम तहसील पर तिरंगा फहरा देंगे या मर मिटेंगे, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की अगर कोई आगे बढ़ा तो गोली चलाने का 10 दे दिया जाएगा। तुम सभी से करो पीछे हट जाओ। तहसीलदार साहब, शेरपुर की जनता अपने साथ में दफन मानते रही है। ये पीछे हटने वाली नहीं है। चलो साथियों, आगे बढ़ो। जालिम के जुल्मों का जिन्होंने प्रतिकार किया है सीनों से, पूछो ना उनसे लाल कथा जो खेल चुके संगीनों से। ये अमर शहीदों की बस्ती एक खेल यहाँ कुर्बानी है। जर्जर तन बूढ़े भारत के ये मस्ती भरी जवानी, जर्जर तन बूढ़े भारत के ये मस्ती भरी जवानी। भारत छोड़ो के नारे की, भारत छोड़ो के नारे की गाजीपुर अब की निशानी है। जर्जर तन बूढ़े भारत के ये मस्ती भरी जवानी, जर्जर तन बूढ़े भारत ये मस्ती भरी जवानी, जर्जर तन बूढ़े भारत ये मस्ती भरी जवानी है। माता की माता की एक बार मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी जगह पे खड़े होकर उन शहीदों के लिए आप ताली बजाएं और एक जोरदार ताली आप बजाते रहें।
धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता